मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तो रीवा में था, लेकिन जिक्र छिंदवाड़ा का हो रहा था। पीएम मोदी ने जिस अंदाज और संदर्भ में छिंदवाड़ा का नाम लिया, उसमें 2023 और 2024 की सियासी लड़ाई के फोकस का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2019 में अमेठी और गुना के सियासी किलों को फतेह करने के बाद अब शायद बीजेपी की नजर छिंदवाड़ा पर है। कमलनाथ को उनके ही गढ़ में घेरने के लिए बीजेपी ने अमेठी और गुना की तर्ज पर तैयारी शुरू कर दी है। वहां के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। अभी हमारे अमित शाह जी गए थे, 1.5 लाख की भीड़ थी और जनता कह रही है कि इस बार छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। 1997 के उपचुनाव में पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ के इस किले को ढहा दिया था, लेकिन एक साल बाद ही आम चुनाव में कमलनाथ अपने गढ़ पर फिर काबिज हो गए थे और उसके बाद बीजेपी की तमाम कोशिशें छिंदवाड़ा में नाकाम होती रही। हालांकि अब कमलनाथ को उनके ही गढ़ में उलझाने की कोशिश की जा रही है। इधर कमलनाथ भी इस बात को भांप चुके हैं और कार्यकर्ताओं को इसके लिए सतर्क भी कर चुके हैं। आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने दीजिए। आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो मैं बंद के रह जाता हूँ। बात छिंदवाड़ा की हो तो फिर कांग्रेस पीछे और कमलनाथ आगे आ जाते हैं। वो छिंदवाड़ा के विकास मॉडल के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर एक सियासी मॉडल भी गढ़ा है, जिस पर उनको पूरा भरोसा है। पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी जी आए थे और सब सीटें हम कांग्रेस की जीते विधानसभा में। छिंदवाड़ा में चुनाव जनता और बीजेपी के बीच में होता है और जो छिंदवाड़ा ने 44 साल मुझे प्यार और विश्वास दिया है, मुझे इस बात का विश्वास है कोई आए कोई जाए, ये विश्वास कायम रहेगा। अब छिंदवाड़ा के हॉट सीट बनने के पीछे और भी कई वजह हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर यहां कब्जा जमाया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एमपी की 29 में से 28 सीटें जीती, लेकिन एक छिंदवाड़ा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। और इस बार बीजेपी के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस की जीत का मार्जिन 1,16,500 वोट था, तो वही 2019 लोकसभा चुनाव में घटकर करीब 37,500 वोट पर आ गया। यानी मोदी लहर की आंधी ने अंगद का पैर जरूर हिलाया था और इस बार भी बीजेपी अपने सूरमाओं के साथ मैदान में उतरेगी, तो वहीं कांग्रेस अपना किला बचाने की हर संभव कोशिश करेगी। सवाल नंबर 1, क्या अमेठी और गुना की तर्ज पर छिंदवाड़ा के लिए प्लानिंग की गई है? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी की नजर कांग्रेस के दिग्गजों के गढ़ों पर है? सवाल नंबर 3, क्या कमलनाथ को छिंदवाड़ा में घेरकर बीजेपी बाकी जगह लड़ाई आसान बनाना चाहती है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है छिंदवाड़ा में छिड़ेगी जंग। प्रधानमंत्री ने जब छिंदवाड़ा का जिक्र किया एक दिन पहले, सोमवार को, जब उन्होंने रीवा में ये बात कही कि छिंदवाड़ा में क्या कुछ हुआ है ये हम एक पार्टी से पूछेंगे और विकास को लेकर उसका क्या नज़रिया है, यानी कांग्रेस की तरफ बिना नाम लिए इशारा था, तो ये बात तो हम सब समझ गए कि अब बीजेपी के निशाने पर 2023 और 24 में छिंदवाड़ा मुख्य रूप से है। क्यों है छिंदवाड़ा? जाहिर तौर पर बिल्कुल ठीक समझते हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि नेतृत्वकर्ता कांग्रेस के हैं कमलनाथ। छिंदवाड़ा का बड़ा नाम है क्योंकि 4 दशकों की जो लिगेसी वहाँ कमलनाथ जी और अब नकुलनाथ उनके पुत्र संभाल रहे हैं, इस दौरान छिंदवाड़ा देश की टॉप 10 लोकसभा सीटों में गिना गया। और अब बीजेपी अमेठी, गुना मध्य प्रदेश का 2019 और अब छिंदवाड़ा पर इसलिए फोकस कर रही है
कि वो बताना चाहती है कि कांग्रेस के दिग्गज अलंबरदार बड़े नेता जो हैं वो भी अपराजेय नहीं हैं। उनके बारे में भले ही जो धारणा हो, लेकिन बीजेपी की आंधी है, बीजेपी की लहर है। अब ये बातें छिंदवाड़ा को लेकर कितनी सच साबित होंगी ये तो 2024 बताएगा। और 2023 का विधानसभा चुनाव छिंदवाड़ा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सीटें विधानसभा की जो हैं उनके जय पराजय के आंकड़े बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बार पूरा जोर बीजेपी का, क्योंकि जो गिरिराज सिंह जी हैं कैबिनेट मंत्री हैं केंद्रीय, उनको दायित्व दिया गया है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कमान सौंपी गई है और तमाम नेता कमलनाथ जी की घेराबंदी में जुटे हैं, तो छिंदवाड़ा का किला बचाना और इसके पहले विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सीटें बचाना कमलनाथ जी के लिए, नकुलनाथ जी के लिए और पूरी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगा। तो छिंदवाड़ा पर अब हमको इन 6 महीनों में और आने वाले 4-5 महीनों में लोकसभा के, यानी पूरा 1 साल छिंदवाड़ा पर आप और हमको निगाह रखनी ही होगी। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है स्वदेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक साहू जो जिला अध्यक्ष हैं छिंदवाड़ा के बीजेपी के, उनका मैं स्वागत करता हूं। और निशांत बिसेन हैं, हमारे साथी हैं और छिंदवाड़ा बालाघाट से हैं मूल रूप से, लेकिन निगाह रखते हैं पूरी तरह से छिंदवाड़ा पर, जानते हैं वहाँ की ज़मीनी और जो भी मौजूदा परिस्थितियाँ हैं। सबसे पहले निशांत, मैं आप ही की एक टिप्पणी आप लगातार छिंदवाड़ा जाते रहे हैं, रिसेंट आपका जो विजिट था वो हनुमान जयंती पर था। किस तरह की परिस्थितियां आप छिंदवाड़ा में देख रहे हैं? हमारे साथी भी मनोज सैनी भी गए थे, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उनका कहना था कि वहाँ 2 तरह की भावनाएं उन्होंने देखी। नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा में एक अलग किस्म की भावना दिखती है और कमलनाथ जी के लिए एक अलग भावना दिखती है कि हमारे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं और उनको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ें आपस में टकराती हैं। आप किस तरह देखते हैं छिंदवाड़ा को? जी निशांत। जी बिल्कुल शरद जी, छिंदवाड़ा अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा ज़िला है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में भी काफ़ी मतदाताओं का ये प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं। इस वक्त 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं। लोकसभा में भी नकुलनाथ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जनपद पंचायतों में जिला पंचायत भी कांग्रेस के पास है। नगरीय निकाय पर भी, ज़्यादातर नगरीय निकायों पर कांग्रेस का कब्जा है। और कांग्रेस प्रचारित भी करती है कि उसने जो छिंदवाड़ा मॉडल पिछले 43 सालों में विकसित किया है वो एक ऐसा मॉडल है जिसे वो दूसरे जगहों पर भी लागू करना चाहती है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार बड़े जोर शोर से इस छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा हुई थी, चुनाव में भी इसका जिक्र हुआ। एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले ये मॉडल सुर्खियों में है। शरद जी, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जी के छिंदवाड़ा को दिए गए वक्तव्य के पहले 25 अप्रैल का जिक्र करना जरूरी होगा। 25 अप्रैल को अमित शाह छिंदवाड़ा आए थे। अमित शाह और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को यह संकल्प दिलाया कि इस बार 7 विधानसभा सीटें उन्हें हर हाल में जीतनी है। साथ ही लोकसभा सीटें, जो सीट है जिस पर बीजेपी बमुश्किल एक बार ही जीत पाई है, उसे इस बार किसी भी हाल में जीतना है। विवेक साहू भी यहाँ पर इस पैनल में बैठे हुए हैं। विवेक जी भी इस बात के गवाह हैं कि किस तरीके से पार्टी बहुत संजीदगी के साथ इस पूरी लड़ाई को, जो अब तक दिमाग में चल रही है, इस दिमागी लड़ाई को, इस माइंड गेम को अब जमीन पर उतारना चाहती है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि एक ऐसा मैसेज जाए छिंदवाड़ा से जो पूरे महाकौशल में और पूरे प्रदेश में जाए कि हम कमलनाथ जी की घेराबंदी कर सकते हैं, हम नकुलनाथ जी की घेराबंदी कर सकते हैं और कांग्रेस को इस किले में कैद करना बीजेपी की एक बड़ी मंशा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, इसके लिए बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को दायित्व दिया है और जिस तरीके से कविता पाटीदार जो कि राज्यसभा सदस्य हैं वो वहां पर सक्रिय हैं, जिस तरीके से गिरिराज सिंह जी वहां पर सक्रिय हैं, कमल पटेल वहां काम कर रहे हैं। आश्चर्य नहीं कि इस बार जी बिल्कुल प्रभारी मंत्री के तौर पर कमल पटेल जी वहां पर सक्रिय रहते हैं। डॉक्टर मैं लौटता हूं निशांत, आपने बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिया हमको, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिया। 25 मार्च को पहुंचे अमित शाह जी, उन्होंने जमीन तैयार की और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मैसेजिंग की कि सर हम वहां अच्छी जमीन तैयार कर सकते हैं। जाहिर तौर पर मैसेज यही दिया गया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी बात को तभी कहते हैं जब उनके पास कोई मैसेज होता है कि नहीं
हम एक अच्छी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमित शाह जी का ये मैसेज मुझे मिल गया है। नहीं तो प्रधानमंत्री इसका जिक्र नहीं करते, क्योंकि जैसा कमलनाथ जी भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का दौरा तो हुआ था, लेकिन सातों की सातों विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास आई। प्रधानमंत्री का ये कहना महत्वपूर्ण है। विवेक जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। आप भी उस टीम का हिस्सा हैं, उस बीजेपी की टीम का हिस्सा है, एक युवा नेता के तौर पर, जिला अध्यक्ष के तौर पर, जो वहां दिग्गज नेता जो कांग्रेस के हैं, न सिर्फ प्रदेश के बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के, उनकी घेराबंदी में जुटी है। अगर मैं आपकी दलील मानूं कि आपकी दलील में, आपके दावे में दम है, तो आप इसका आधार क्या, बहुत संक्षेप में मुझे कुछ पॉइंट्स बताइए। आप किस आधार पे कह सकते हैं कि घेराबंदी मजबूत है? जी देखिए द्विवेदी जी, 2018 और 2019 की बात की जाए तो किसान कर्जा माफ़ी के नाम पर जिले के किसानों को छला गया। अगर छिंदवाड़ा गढ़ है तो केंद्र की योजनाओं का गढ़ है। यहाँ पर लगभग 2,50,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। हमारे यहाँ पर 1.25 लाख प्रधानमंत्री आवास बने हैं। देश में 12 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज छिंदवाड़े की बात करें, हजारों किसानों की लाखों हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो रही है माचागोरा डैम के माध्यम से। छिंदवाड़े में मेडिकल कॉलेज जो बना है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी ने पैसा दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहाँ 38% आबादी हमारे आदिवासी भाइयों की है। भोले भाले लोग छिंदवाड़े के सीधे साधे लोग हैं और पिछले 42 सालों से कमलनाथ जी लगातार छिंदवाड़े को चलते हुए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पैसों के दम पर उन्होंने छिंदवाड़े में अभी तक राजनीति करी और छिंदवाड़े को एक पॉलिटिकल फैक्ट्री के रूप में उपयोग किया। कमलनाथ जी और कांग्रेस के लोग बता दें, कोई एक युवाओं के रोजगार के लिए उन्होंने कोई एक साधन उपलब्ध करवाए होंगे। केंद्र में लंबे समय मंत्री रहे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री रहे। अगर वो चाहते तो छिंदवाड़े के युवाओं के रोजगार के लिए कोई एक उद्योग धंधा खुलवा सकते थे, उन्होंने वो नहीं किया। लंबे समय इनकी सरकार रही, छिंदवाड़े के लोगों की शिक्षा के लिए इन्होंने कोई अच्छे साधन उपलब्ध नहीं करवाए। मुझे दुख होता है और मुझे छिंदवाड़े के लेकर के भी हम लोग को दुख होता है कि इतने लंबे समय तक कमलनाथ जी और कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन आज भी छिंदवाड़े में 70% से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। तो ये निश्चित तौर पर आगे आने वाला समय, और मैं बताना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे 2019 में, उपचुनाव में कमलनाथ जी के सामने लड़ा, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, हजारों की संख्या में पट्टे बांटने के बाद, भावांतर देने के बाद, लोगों को डराने, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद, पुलिस का, शासन का, अन्य सबका उपयोग करने के बाद कमलनाथ जी के खिलाफ 90,000 लोगों ने वोट दिया था मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ये दिखाता है कि अब की बार कमलनाथ जी उनके बेटे को और कांग्रेस को जिले की जनता उखाड़ने वाली है दूसरे राउंड की तरफ फिर लौटूंगा। और प्रदेश के नेताओं का, लौटूंगा राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का सहयोग मिल रहा है। जी, मैं लौटूंगा। स्वदेश जी, आपने सुनी बातें, हमारे दोनों जो साथी जुड़े हैं, निशान जी बतौर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर सीनियर जर्नलिस्ट और विवेक साहू जी बीजेपी के प्रतिनिधि, युवा जिला अध्यक्ष बीजेपी के। किस तरह देखते हैं आप छिंदवाड़ा की घेराबंदी को, और आपके पास क्या इस बात का दावा है, दलील है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा में तो एक ही नाथ कमलनाथ? अगर कांग्रेस ये दावा करती है, करेगी ही, क्यों, कारण क्या? शरद जी, आज आपने एक ऐसा विषय लेकर आए हैं कि हमारी कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले माननीय कमलनाथ जी से जुड़ा हुआ विषय है। यहाँ मैं इतना जरूर कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया, आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से किसी एक जिले की बात किया जाना, वो भी इस तरीके से, मैं समझता हूँ उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं था। वो छिंदवाड़े की बात कर रहे हैं। मेरे विद्वान मित्र छिंदवाड़ा के जो पत्रकार हैं वो बैठे हुए हैं और जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। 85 साल मुझे भी राजनीति में हो गए हैं। पातालकोट एक ऐसी जगह है, वहाँ लोग वस्त्र नहीं पहना करते थे। कई गांव तो ऐसे थे छिंदवाड़ा में जहां नमक नहीं मिलता था। आज स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो स्किल सेंटर विश्व लेवल के छिंदवाड़ा में स्थापित है। आज शिक्षा संस्थान की बात करें तो छिंदवाड़ा किसी से पीछे नहीं है, सबसे आगे है। यहाँ तक कि पीडब्ल्यूडी मंत्री, केंद्रीय पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय नितिन गडकरी साहब भी प्रशंसा कर चुके हैं छिंदवाड़ा मॉडल की। लेकिन ये स्थानीय जो भाजपा के जिला अध्यक्ष जिस तरह से कह रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे इत्तेफाक कांग्रेस और छिंदवाड़ा के लोग नहीं रखते कि अगर रखते होते तो सातों विधानसभाएं कांग्रेस की ना होती। वहाँ एक ऐसा व्यक्ति तो महापौर है जो बर्तन धोया करता था इससे पहले, आज वो महापौर है वहाँ। और बात करते हैं लोकसभा की तो 2019 में एक ऐसा अंडर करंट पैदा किया था केंद्र ने, उस अंडर करंट के तहत कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया था। मैंने स्वीकार किया है, मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से सिर्फ एक जीते थे छिंदवाड़ा। वो छिंदवाड़ा का चुनाव छिंदवाड़ा की जनता और भाजपा से होता है, माननीय कमलनाथ जी से नहीं होता। कमलनाथ जी ने 44 साल में जो दिया है वो
पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल है और मॉडल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी साहब ने घोषणा करके साबित भी कर दिया था। ठीक है, कि ये दावा है, जो बात है, ये भी कांग्रेस के लिए हैरत की बात है। जैसा स्वदेश जी कह रहे हैं कि आखिर क्यों एक ज़िले का और एक लोकसभा सीट का नाम लिया गया। निशांत, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आखिर ये सवाल हम सबके मन में है कि एक मजबूत किला है, बेहिचक एक मजबूत किला है कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा, और कमलनाथ जी का तो एक स्पेशल अटैचमेंट है। वो खुद कहते हैं कि परिवार है मेरे लिए छिंदवाड़ा, लोकसभा सीट नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है कि बीजेपी वहाँ उम्मीद की किरण देख रही है? अगर हम छिंदवाड़ा के इतिहास को देखें, खासतौर से कमलनाथ जी के आगमन के बाद वहाँ जनप्रतिनिधि के तौर पर, तो हम ये पाते हैं कि जब वो वहाँ से हटे थे और बाई इलेक्शन की परिस्थितियाँ बनी, तब बीजेपी को इनरोड मिला और सुंदरलाल पटवा जी जीते। 2019 में मुख्यमंत्री बनने की वजह से कमलनाथ जी हटे, नकुलनाथ जी आए, तो शायद फिर बीजेपी को उम्मीद दिखी है कि अब वो मजबूत राजनेता हटा है, अब स्पेस हम बना सकते हैं। और कुछ नीचे भी गया आंकड़ा, कुछ क्या खासा नीचे गया, 40,000 के आसपास जीत हुई। क्या कमलनाथ जी का हटना ही बीजेपी की उम्मीद की किरण है छिंदवाड़ा की बात करें तो? जी जी, मैं इस सवाल को थोड़ा सा और गहराई में ले जाऊंगा शरद जी। जब भी हम ये सवाल कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी से पूछते हैं कि बीजेपी के नेता अब छिंदवाड़ा की घेराबंदी कर रहे हैं या उनकी घेराबंदी कर रहे हैं ताकि वो छिंदवाड़ा का किला फतह कर सकें, तो उनका हमेशा एक जवाब होता है कि छिंदवाड़ा पर बीजेपी की नजर आज से नहीं है, छिंदवाड़ा पर बीजेपी की नजर बीते 4 दशक से है। और ये बात अलग है कि वो अभी तक जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। अगर हम 2004 का 100 किलोमीटर दूर है वहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय। जी 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 बिल्कुल। जिस तरीके का इलेक्शन 2004 में प्रहलाद सिंह पटेल ने छिंदवाड़ा में लड़ा था, वो बिल्कुल नहीं भूला जा सकता। एक बड़ी टक्कर दी थी और 60 से 70 हजार, अगर मैं सही हूं तो ऐसे ही मतों से प्रहलाद पटेल उस चुनाव में विजयी हुए थे। कांग्रेस, कमलनाथ जी, नकुल जी ये बेहतर जानते हैं कि बीजेपी की पूरी नजर है। रही बात नकुल जी की, अगर हम बात करें तो नकुल जी जब से सांसद बने हैं, बीते कुछ समय से उनकी छिंदवाड़ा आने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है। अब वो लगातार छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं, वही शैली विकसित कर रहे हैं जो उनके पिता ने जनता से जुड़ने के लिए की थी। वो भी जनता से उसी तरह का कनेक्ट स्थापित करना चाहते हैं। पूरी तरह से उन्हें यह भान है कि बीजेपी बहुत आक्रामक होकर छिंदवाड़ा का इलेक्शन लड़ना चाहती है, चाहे विधानसभा के 7 सीटों का इलेक्शन हो या फिर लोकसभा का। जैसी तैयारियां बीजेपी कर रही हैं, ठीक वैसी ही तैयारी कांग्रेस भी कर रही है। शरद जी जी जी, क्या लगता है आपको? पिछली बार जो कैंडिडेट तलाशा गया वो ट्राइबल कम्युनिटी से आते थे और अच्छी रणनीति ही थी, क्योंकि उसने मार्जिन जिस तरह का सामने आया। इस बार आपको क्या लगता है? क्या, क्योंकि हम ये भी सुन रहे हैं कि बीजेपी कोई बड़ा फेस उतारेगी वहां से, कमलनाथ जी के पुत्र नकुलनाथ जी जो एक बार के सांसद हैं, उनके विरुद्ध कोई बड़ा नेता भी चुनाव लड़ सकता है, या बड़ा चेहरा जिसमें कोई स्टार वैल्यू हो? जी जी बिल्कुल। बीजेपी लगभग हर तरीके के दाव यहां पर आजमा चुकी है। स्थानीय सीनियर लीडर्स को उसने चुनाव लड़ाया है लोकसभा में, पिछली बार नत्थन शाह जी को लड़ाया था जो कि बड़ा आदिवासी चेहरा है। तो अब ये लग रहा है कि अगर अब तक की रणनीतियां बीजेपी की सही साबित नहीं हुई हैं तो कोई यकीनन सेलिब्रिटी कैंडिडेट यहां पर हो सकता है। चूंकि अमेठी में एक अच्छा फॉर्मूला बीजेपी को मिल गया है, जिस तरीके की देश में वेव है, उसके बाद अगर क्षत्रपों को उनके घर में अगर कैद किया जाए, इस रणनीति पर यकीनन काम किया जा सकता है। और कुछ नाम भी अब तो निकलकर सामने आ सकते हैं कि ये संभावित चेहरे इस बार छिंदवाड़ा में दांव पर हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने अच्छा इनपुट दिया निशांत, क्योंकि हमने देखा गुना में जो कैंडिडेट थे यादव साहब पिछले चुनाव में, जिन्होंने तत्कालीन कांग्रेस नेता, उस समय कांग्रेस में रहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को डिफीट दी, पराजित किया, तो वो कास्ट इक्वेशन उसमें एक बड़ा एंगल था। उसी रणनीति को फॉलो किया गया छिंदवाड़ा में, जहां एक ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाले चेहरे को मौका दिया गया। लेकिन छिंदवाड़ा में उन्होंने अंतर तो कम किया जीत का, लेकिन सीट नहीं ला पाए। तो इस बार लगता है अमेठी की तरह, जिस तरह से वहाँ स्मृति ईरानी को लाया गया, जो बहुत ही बोलने में बहुत मुखर हैं, बहुत ही क्राउड पुलर लीडर हैं, तो इस तरह का एक चेहरा मुझे लगता है, विवेक जी आपके पास खबर होगी लेकिन अभी चर्चा में ही होगी, तो हम नहीं चाहेंगे कि नाम उजागर करें, लेकिन बड़ा चेहरा इस बार छिंदवाड़ा से अंदर अंदर चर्चा तो हो गई होगी कि स्मृति ईरानी की तर्ज पर, क्योंकि अमेठी और छिंदवाड़ा
ये दोनों भले ही एक उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी सीट है, छिंदवाड़ा भी कम बड़ी सीट नहीं है जी। शरद जी, 25 मार्च को जब हमारे राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी छिंदवाड़ा आए थे, तब महाविजय संकल्प का उद्घोष हुआ था और जिले के समस्त कार्यकर्ताओं ने उस दिन संकल्प लिया था कि इस बार हम अपने बूथ से, अपने क्षेत्र से, अपनी विधानसभा से और अपने जिले से भारतीय जनता पार्टी को जितवाएंगे। उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन निशान कमल फूल रहेगा। और एक एक कार्यकर्ता का संकल्प आज दिख रहा है कि दोनों कमलनाथ जी हो या नकुल नाथ जी हो, उनको हर एक हफ्ते 10 दिन में छिंदवाड़ा आना पड़ रहा है। और कार्यकर्ता, यहाँ तक कि कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, उनमें इतनी निराशा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि जब 15 महीने का शासनकाल था, सारे कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया कमलनाथ जी और कांग्रेस के द्वारा। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, तो छिंदवाड़े के विकास के लिए उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। आकर के कमलनाथ जी बोले, नकुल नाथ जी, मैं उनसे बहस करने को तैयार हूँ कि उन्होंने छिंदवाड़े के विकास के लिए 1 रुपया नहीं दिया। और छिंदवाड़े के सिर्फ उन्होंने 500 करोड़ रुपए दिया कनान कॉम्प्लेक्स में, जिसमें 1 रुपए का काम आज तक नहीं चालू हो पाया। बड़ा भ्रष्टाचार है कमलनाथ जी का, जिसमें वो लिप्त हैं और उसकी जांच चल रही है। और जैसा हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं, जांच जिस दिन पूरी होगी उस दिन उनको जेल जाना पड़ेगा। छिंदवाड़ा मॉडल की बात बहुत अच्छी स्वदेश जी ने कही। छिंदवाड़े का मॉडल बना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2003 में मध्य प्रदेश में बनी, उसके बाद छिंदवाड़ा मॉडल बना है। और मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि 2003 के पहले छिंदवाड़े में सिर्फ 20,000 हेक्टेयर में खेतों में सिंचाई होती थी। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा है जहां 3.25 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। वो कांग्रेस का शासनकाल था जब छिंदवाड़े में 2003 के पहले बड़ी मुश्किल से 50,000 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होता था। आज 14 लाख मीट्रिक टन गेहूं चलिए, का उत्पादन हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा, अगर वक्त रहा मेरे पास। स्वदेश जी, आपने सुनी बात विवेक जी की, आपका जवाब जी। देखिए शरद जी, छिंदवाड़े की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा का संतरा नागपुर के संतरे को मात दे चुका है। आज के दौर में वहाँ के युवाओं को घर बैठे रोजगार मिल चुका है। वहाँ माननीय कमलनाथ जी की एक टीम निरंतर सतत 24 घंटे 7 दिन काम करती है। वो पूरे छिंदवाड़ा के ग्रामीण अंचल का विकास करने के लिए कोई योगदान नहीं है, तत्पर है। आप भाजपा की बात करें तो आप कितनी बात कर लें, पूरे प्रदेश की बात। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ये पता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा अपना जनाधार खो चुकी है। 2023 में कांग्रेस की वापसी होना तय हो चुका है। आपको बहुत गरिमा से सुना है कमलनाथ जी ने उनकी बात, ये कवायद शुरू की है। ये कवायद जमीन पर अपनी जामा नहीं पहना पाएगी। मैं समझता हूँ बहुत संभव नहीं है, बहुत ही असंभव वाली बात है। कमलनाथ जी को घेरे रहने की कल्पना मेरा आग्रह है, लेकिन मध्य प्रदेश माननीय स्वदेश जी ने आपको बहुत धैर्य पूर्वक सुना है। सत्ता में आने के लिए माननीय कमलनाथ जी 2023 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पूरा प्रदेश इस बात को जान रहा है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी समझ रहे हैं। नाम पर चले, युवाओं को चला, स्व सहायता समूह की बहनों को चला, उन्होंने कर्जा माफी के नाम पर। अरे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, चलिए, मुझे लगता है मेरे पास वक्त कम है, मैं सीधे निशान जी की तरफ चलूंगा। निशान जी, मुझे समझाइए। विवेक जी बहुत प्रॉमिसिंग लीडर हैं, आप युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस मेरा आग्रह ये है, देश की जनता आप लोगों को देखती है तो सुनती है, समझती है और ये भी जानना चाहती है कि आप लोग बहुत अनुशासित और बहुत व्यवस्थित होकर आगे बढ़ने वाले राजनेता हैं। मुझे लगता है कि इसको मुझे आपको ये पाठ समझाने सिखाने की ज़रूरत नहीं है। निशांत, मुझे ये समझाइए, विकास के आंकड़ों की कहानी से तो चुनाव नहीं जीता जा सकता है। छिंदवाड़ा की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि विकास बहुत डिसिसिव या बहुत ही निर्णायक फैक्टर नहीं होता है। मध्य प्रदेश का 2003 का विधानसभा चुनाव तो बेहद विकास के मसले पर ही निर्णायक था। लेकिन छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने भी जो काम किए हैं वो नजर आते हैं जनता को। जनता उन कामों को देखती है और बीजेपी जानती है कि वहां वो भावनात्मक मुद्दे के साथ और चेहरे के साथ ही, क्योंकि कमलनाथ एक बहुत बड़ा चेहरा है और अब नकुलनाथ जी भी एक बहुत मजबूत चेहरा है, तो इनके लिए एक बड़ा चेहरा होगा। यानी रणनीति अमेठी जैसी ही होगी, पूरी पार्टी लगेगी, बड़े नेता चुनाव प्रचार की रणनीति तय करेंगे और कोई बड़ा चेहरा हो सकता है। जी, छिंदवाड़ा को अगर समझना होगा तो जब हम छिंदवाड़ा में लोगों के बीच जाते हैं तो इस बात को, इस सवाल के जवाब को हम काफ़ी हद तक तलाश पाते हैं। लोगों से बातचीत करने में एक बात तो स्पष्ट समझ में आती है कि पिछले 4 दशक की यात्रा में कमलनाथ जी छिंदवाड़ा परिवार के कस्टोडियन के रूप में कई बार काम करते हैं। वो हर परिवार से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं।
ये बात सही है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन में पार्टी सिंबल होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कमलनाथ जी के दरवाजे अपने क्षेत्र की जनता के लिए छिंदवाड़ा से लेकर दिल्ली तक खुले होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा कांग्रेस पर ही छिंदवाड़ा की जनता ने विश्वास जताया है। विधानसभा चुनाव में इससे पहले बीजेपी के भी विधायक रहे हैं। जी हाँ, ये बात अलग है कि जब मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ जी का फेस था। जी जी बोल लीजिए, जल्दी से आप खत्म कर लीजिए। जी 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 जी, हम बिल्कुल यकीनी तौर पर यह कह सकते हैं कि अगर एक बार फिर कमलनाथ ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे तो छिंदवाड़ा में जो छिंदवाड़ा मॉडल जिसे कांग्रेस ने नाम दिया है उसे मजबूती से सामने रखने में वो कामयाब हो चुकी है। और बीजेपी को भी थोड़ी मेहनत तो अभी बिल्कुल बिल्कुल मैं ले जाऊंगा आप सभी को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के 2017 के एक बयान पर जो संयोग से बंसल न्यूज को ही उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा आज चेहरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्टी से भी ज्यादा बड़ा चेहरा है। नरेंद्र मोदी जी का 2014 में 12-13 से आगमन बीजेपी में इसको प्रूव करता है। छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का चेहरा है, बेहिचक चेहरा है। और आज बीजेपी मानती है कि उसके पास जो सबसे बड़ा चेहरा है राष्ट्रीय राजनीति का ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का, वो नरेंद्र मोदी हैं। और इसी के साथ शिवराज जी का एक चेहरा जुड़ता है, संवेदना का चेहरा, आम आदमी का चेहरा, लाडली बहना का चेहरा। तो इस चेहरे के साथ चेहरों की लड़ाई होगी छिंदवाड़ा में। देखते हैं चेहरों की इस लड़ाई में किसका चेहरा विक्टोरियन विजेता के तौर पर सामने आता है। बहुत शुक्रिया स्वदेश जी, बहुत धन्यवाद विवेक जी। लेकिन सुनिए सर, युवा हैं, ऊर्जा एनर्जी के साथ सुनेंगे तो गुनेंगे बुनेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया निशान जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सियासत के राम। नमस्कार।